let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप दो क्वेश्चन देख सकते हैं। जो दोनों क्वेश्चन हैं हमने मेंसुरेशन से लिया है, जिसमें आयताकार घनाकार विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल या वैल्यू में आयतन निकालना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में या कभी कभी 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, कोई हमारा एक भुजा है घनाकार आकृति का है, वो 7 सेंटीमीटर उसकी भुजाएं हैं, एक आयताकार अर्धगोलाकार रखा जा रहा है। मतलब आधा जो फुटबॉल है उसको आधा काट देंगे, उसी को अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा तथा इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग इसका आकृति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, ताकि इजीली ये क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एक घनाकार है जिसका एरिया कितना है, 7x7 है। तो सबसे पहले घनाकार कैसा होता है, क्यूबिक हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक। तो ऐसा हमारा बन गया क्यूब। अब ये इसकी जो घना के भुजा दिया है 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये वाला भी पार्ट हमारा क्या है, सब 7x7 है। हाइट भी उसका 7 है, चौड़ाई भी उसका 7 है, और मोटाई भी उसका 7 है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनाकार कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या किया जा रहा है भाई, अब इसके ऊपर हम लोग को रख रहे हैं एक अर्धगोला। ये हमारा क्या है, ये अर्धगोला होता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। तो वही पूछ रहा है कि इसके ऊपर रखने के बाद जो अर्धगोला है इसका मैक्सिमम व्यास कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट ये होगा, ऊपर वाला पार्ट भी कितना होगा, ये भी 7 का होगा और ये भी 7 होगा। ऊपर वाला अगर इसका पार्ट लेंगे और ये घन क्या करेगा, इसी के ऊपर रखा जाएगा। तो ऊपर इसको रखेंगे तो ये भी आकृति कैसा होगा, ऐसा गोला इस पर रखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा आकृति होगा। यानी इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, इसका मैक्सिमम व्यास कितना हो सकेगा। तब यहां से यहां तक इसका क्या होगा, व्यास होगा। यानी व्यास भी क्या होगा, जो इसकी चौड़ाई है वही हो सकती है। तो यानी हम कह सकते हैं जो पहला नंबर जो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये तो हमारा डी दिया है, यानी डी की वैल्यू हमारा फिक्स हो गया कि 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं टॉप व्यू सब दिखा रहा हूं। यानी कि अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या होता है, d/2, यानी हमारा 7/2 सेंटीमीटर होगा, किसका, अर्धगोले का, ठीक। अब इसको क्या करा जा रहा है भाई, इस पे ऊपर रखा जा रहा है। यानी हमारा जब इसको ऊपर रखेंगे तो हमारा आकृति कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हमारा गोला इसे इसके ऊपर बनेगा। अगर मान लीजिए ऐसा बना है तो इसके ऊपर बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ गोला आकृति इसके ऊपर हमारा जो होगा, इसके ऊपर ऐसे गोला आकृति बनेगा, ठीक। तो कह रहा है कि अगर इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसकी जो आयतन है, आयतन जो कौन आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर इसका ज्ञात कीजिए, और इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारा हाइट हो जाएगा। तो उसमें से क्या कर देंगे, ये वाला एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका निकालना है, इस वाला आकृति का निकालना है। तो सबसे पहले तब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, आयतन का क्या, पृष्ठीय निकाल देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनटू प्लस कर देंगे किसका क्षेत्रफल भाई,
अब ये हमारा गोला का है, ये गोला, ये आयताकार, ये हमारा जो अर्धगोला है इसका निकाल देंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब माइनस, अब क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ये वाला, ये हमारा जो है आयताकार है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं। तो इसको जब ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला इसका पार्ट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो उसको हम लोग माइनस करेंगे तो उसका माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इन सभी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता ही है कि आयतन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और उसी प्रकार इसका क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख दीजिए। अब यहां से 6 भुजा की जो हमारी हाइट क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ से पाई है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 49, ये हो जाएगा प्लस पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू त्रिज्या जो है हमारा आर की वैल्यू हमने अभी निकाला 7/2, यहाँ पर पुट करिए तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार आर हो जाएगा, तो एक 7 इंटू 7। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 11 में 7 से गुणा कर देंगे 77/2। तो सबसे पहले यहाँ कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 में 49 से गुणा कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 200 हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा कि 94 होगा, ये हमारा हो जाएगा 294। ठीक, प्लस ये हमारे 11 में 7 से गुणा करेंगे तो 77/2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 294 प्लस 2 में 77 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 38.5। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.5, 8 4 12 2 1, और यहाँ पर क्या है 9 3 12 1 13 9 3 12 और यह हमारा हो जाएगा 2 1 3। ठीक, सेंटीमीटर क्या है, क्षेत्रफल है, आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर पेपर में पूछेगा तो क्या करिएगा, इसी प्रकार से मेथड लगा के हल करिएगा। सबसे पहले आयतन का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, फिर उसका क्या करिए माइनस कर दीजिएगा जो हमारा ब्लॉक हो रहा है। क्या ब्लॉक हो रहा है, यही वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा क्या है माइनस करना पड़ेगा। ये वाला एरिया के निकालने के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वही माइनस कर देना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक, तो घनाभ के विमाएं इतना दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतना दिया है और गहराई इतना दिया है, तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, कुल मिला के आयतन बताना है। कह रहा है कि एक कमलदान है, घनाभ है, घनाभ है किसका आकृति दिया है 15। पहले चित्र बना के इसको समझते हैं, तो चित्र बनाइए। तो घनाभ दिया है तो एक घनाभ ऐसे बनेगा। ठीक, अब उसकी ऐसे ले लीजिए और एक ये मान लीजिए हमारा क्या है घनाभ है। अब कह रहा है कि इसकी 15, एक हमारा क्या है 15 ये मान लीजिए है, और इसकी हाइट ये चौड़ाई मान लीजिए दिया है 10 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 4 गड्ढे बने, कैसा बने हैं शंक्वाकार के, मतलब इस प्रकार के आकार के क्या बने हैं, इसमें गड्ढे बनाए गए हैं 4।
ठीक। तो 4 गड्ढे बनाए ताकि उसमें पेन रखा जा सके। तो कितना टोटल गड्ढा बना है? 4 बना है। इस प्रकार का शंकु आकार का आकृति का 4 हमारा क्या हुआ है? गड्ढा बना है। जिसका हाइट कितना दिया है? हाइट कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर है। ये वाला हाइट कहने का मतलब कि उसका गहराई, और इसका त्रिज्या जो दिया है हमारा 0.5 दिया है। ठीक। तब अब देखिए 4 गड्ढा बनाए, तो इन दोनों का इसमें गड्ढा बनाएंगे तो हमारा चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए अगर ये हमारा घनाभ है तो उसमें क्या है? 4 ऐसे आकृति के उसमें गड्ढे बने हैं। तो अब गड्ढे बने हैं तो उसमें से मटेरियल हट जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अब इसका आयतन बताइए। तो टोटल अब आयतन बताना है। कब? जब इसमें गड्ढे लगे हों। तो 4 गड्ढे बने तो उसी का हम लोग का आयतन ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाले पृष्ठ का निकाल दीजिए और इन चारों का निकाल दीजिए। इसमें से अगर चारों को माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा? इस वाला आकृति का आयतन होगा। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालिए। तब आयतन निकालिए किसका? लकड़ी का। तो लकड़ी का जब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। ये हमारा 10 दिया है, 15 गुणे 3.5 दिया है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 150 गुणे 3.5। और जब इसको हम लोग इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 525। 15 5 75 गुणा करा दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 525 हो जाएगा। ठीक। अब ये हमारा आयतन किसका है भाई? इस वाले पार्ट का है। और हमें 4 इसमें जो गड्ढे हैं उसमें हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो एक गड्ढे का निकाल लिए। तो एक गड्ढे का जब हम लोग निकालेंगे तो एक गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन यानी हमारा कैसा है भाई? शंकु आकार का है। तो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है? 1/3 इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो एक गड्ढे का हो गया। तो अगर 4 गड्ढे का निकालेंगे तो क्या होगा? 4 गड्ढे का तब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 1/4 इंटू पाई इंटू आर क्यू इंटू एच होगा। ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करिए सभी का। तो ये हमारा 4 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको पता ही है। आर की वैल्यू क्या होता है? आर यहाँ पर वैल्यू दिया है 0.5। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 0.5 में 0.5 से 2 बार गुणा कर दीजिए। और एच की वैल्यू भी दिया है, कितना दिया? 1.4 दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.4 से गुणा हो जाएगा। अब इसको कटाइए पिटाइए। तो ये देखिए 7 से ये 4 कटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। और इसको जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 22 गुणे, अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.25 गुणे 0.2। ठीक। हम यहाँ और इसको हल करने के लिए ट्रिक ये है कि इसको और ये 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 25/100 करेंगे। 4 से ये 100 कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 ये हमारा ये कट जाएगा इंटू 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 और ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर 22 में 0.2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4.4/3। अब 3 में इससे हमारा क्या करेंगे? भाग देंगे तो 3 कम 3, यहाँ हमारा बचेगा 14। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? 4 12। तो 1.4 के आसपास हमारा क्या होगा? इसका आयतन निकलेगा। ठीक। किसका आयतन है भाई? इन चारों गड्ढे का आयतन निकल गया। इसमें जो है अब हम लोग क्या करेंगे? इस वाले आयतन से इस वाले आयतन को घटा दीजिए। तब जो हमारा कलमदान है, कलमदान का आयतन क्या हो जाएगा? कलमदान का आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन कितना है? लकड़ी वाला आयतन कितना है? 525 माइनस कर दीजिए 1.4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 525 में से 1.4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 523.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर हल करते हैं तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा और इजीली आप क्या कर देंगे? हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी जितना भी सब्जेक्ट का जो हम लोग हल कराएंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.